तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास ओ लेवल के जो 20 जनवरी को जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही जो M1, M2, M3, M4 के आपके 19 को भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोनों के सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे आपको। 19 और 20 के जो भी क्वेश्चन हैं और चारों के हम इसमें आपको सॉल्व करा दे रहे हैं एक ही साथ, M1, M2, M3 और M4 के, ठीक है। जिसका कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम लैप्स मिल जाएगा, जिससे कि अगर आपका जो भी एग्जाम हो उस पर टाइम लैप्स पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप उस मॉड्यूल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और बाकी सभी के जो सोल्यूशंस हैं डे बाय डेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 21 और 22 के एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो सकते हैं। 21 और 22 के एग्जामिनेशन जिनका भी लगा है M1, M2, M3 या M4 का, तो उन सभी के सोल्यूशन देखिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो भी एग्जाम आपके हों उसको देख लीजिएगा, और साथ ही होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे M1, M2, M3 और M4 की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट आपको देख के जानी है आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का सोल्यूशन फटाफट किस प्रकार से है। तो देखिए M1 R5 क्वेश्चन पेपर 20 जनवरी 2025 है, और इसमें मिक्स क्वेश्चन है आपके 19 वाले भी हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस प्रकार से देखिए ऑप्शन इसमें लिख दिए हैं। ऑप्शन बनाने का टाइम मिला नहीं था, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं बना पाया है। तो लिखा कि पूछा गया आपका, देखिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होता है लिब्रे ऑफिस में, वो आपका क्या होता है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। ये किसका है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड का है, ठीक है। विंडोज़ दबाइए, मैं आपको यहाँ पे ओपन करता हूँ राइटर। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी ये शॉर्टकट की अवेलेबल है, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो नॉलेज प्रोवाइड कराता है आपको, वो सारे इसी मेन्यू में जो है आपके क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे ये अवेलेबल होता है फ़िलहाल। यहाँ पे जाएंगे एडिट वाले में, ठीक है। एडिट वाले में जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे। अब यहाँ पे आपको देखिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी, और इसी में एक पूछा जाता है आपका पेस्ट स्पेशल, तो कंट्रोल शिफ्ट और वी हो जाता है, ठीक है। और खाली पेस्ट का है तो उसका फिर कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये पेस्ट स्पेशल के केस में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी, ठीक है। अब देखिए पेस्ट स्पेशल का पूछा गया, तो नीचे अभी हमने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट और वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC का, ठीक है। आपका फुल फॉर्म पूछा गया जो कि नेटवर्क कार्ड होता है, तो ऑप्शन बन जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हाउ मैनी बिट्स आर इन IPv4 का देखिए पूछा गया है, 32 बिट आपका हो जाएगा। इसी में आपका IPv6 का पूछा जाए आपसे मान लीजिए, तो 128 बिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल प्लस जी जो होती है वो शॉर्टकट की क्या है आपकी लिब्रे ऑफिस में, तो कंट्रोल जी हम जो है गो टू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, देखिए गो टू का ऑप्शन आपको आ जाएगा, ठीक है। किस पेज पे आप जाना चाहते हैं और डायरेक्टली गो टू से आप चले जाएंगे। व्हाट इज दिस शॉर्टकट की ऑफ कट के लिए, तो कट के लिए देखिए शॉर्टकट की यहाँ पे देखिए एडिट पे जाइएगा, ये कट है। कट के लिए आपकी कंट्रोल एक्स हो गई, कॉपी के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल सी हो गई, और अंडू के लिए कंट्रोल जेड है, रीडू के लिए कंट्रोल वाई। रिपीट वाली देखिए कभी नहीं पूछी गई, तो रिपीट भी आप नालेट को देना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और वाई, ठीक है। नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वाईफाई का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया, तो वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी। उसके बाद व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ द आउटपुट, इसमें आपका आउटपुट देखिए रैम है, ठीक है। कीबोर्ड माउस आपके इनपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। प्लॉटर आपका जो है आपको प्रिंटर जैसे ही होता है आपका, तो ये आपका क्या डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस का काम करती है। लाइट पेन इज़ द एग्जांपल ऑफ, लाइट पेन आपका जो है एज ए इनपुट डिवाइस का काम है, क्यों है, क्योंकि ये आपकी मान लीजिए मॉनिटर स्क्रीन है और ये आपका बुक है, ठीक है। आपके हाथ में ये लाइट पेन है, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप जो भी पेन है इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो आपके डिस्प्ले में यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले में शो करा रहा है, ठीक है। ये इन कर रहा है इसमें, ठीक है। इसको हमको जब इससे हमको आउटपुट मिल रहा है या स्पीकर है कोई, इसके साउंड जा रहा है, ये आउटपुट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। रोम आपकी जो है विच टाइप ऑफ मेमोरी, तो मैंने आपको बताया रैम जो आपकी है जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है और प्राइमरी स्टोरेज होती है। और रोम की बात करें तो ये आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है और आपकी सेकेंडरी मेमोरी में भी आती है, ठीक है। बेसिकली प्राइमरी में भी इसको काउंट करते हैं, और रोम को जो है फिर्मवेयर भी आपका बोलते हैं, और जो भी आपके बायोस की मेमोरी है वो सब इसी में आपकी स्टोर होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस शॉर्टकट की, दी अंडरलाइन आपकी अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू हो गई।
इटैलिक के लिए CTRL+I हो जाएगी, ठीक है। बोल्ड के लिए CTRL+B हो जाएगी, ठीक है। यही 3 जो बेसिकली पूछी जाती है, या फिर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट हो गई। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछी गई है, देखिए Ctrl+Shift+O, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए, यहाँ पे जाएंगे फाइल मेनू में जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू है, Ctrl+Shift+O, खाली प्रिंट का Ctrl+P। इन बायोस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दी ओ का मतलब क्या होता है? आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पूरा इसका जो फुल फॉर्म होता है बायोस का। बी से बेसिक है, आई से इनपुट है, ओ से आउटपुट है, एस से सिस्टम है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की बताई गई है F7 होती है, ठीक है। यहाँ पे जाइए और कोई मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह कुछ लिखी है इस प्रकार से, तो उसको जो है सुधारने के लिए हमको यहाँ प्रेस करना पड़ता है F11। तो देखिए ग्रामर चेक यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। रो और आपके जो कॉलम होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल बोला जाता है। जो आपकी एक्सेल सीट है यानी कि कैल्क है, जो आपकी कैल्क में जो हमारा रो एंड कॉलम होती हैं इस प्रकार से, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक सेल बोला जाता है, ठीक है। जो भी रो एंड कॉलम है एक सेल है। वाच डी शॉर्टकट की ऑफ हेल्प, तो हेल्प के लिए देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं लगभग सभी में F1 की को जो है हेल्प मेन्यू बनाया गया, तो ऑप्शन बन जाएगा F1। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस आर कार्ड। तो प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? इम्प्रेस होता है, ठीक है। इम्प्रेस नाम उसको दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो MS ऑफिस में एज ए प्रेजेंटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई है तो हो जाएगी Ctrl+Z, रीडू की तो Ctrl+Y। डबल अंडरलाइन हमको लगानी है, उसकी शॉर्टकट की देखिए पूछी गई है Ctrl+D, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ .com? .com हमारा जो डोमेन है वो हमारा कमर्शियल है, ठीक है। इसी में .gov होता है जो गवर्नमेंट के लिए, .org है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी है तो .edu हो जाएगा, या किसी कॉलेज के लिए। .in है तो आपका नॉर्मली इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है? आपका इक्वल टू के साइन के साथ। कोई भी फॉर्मूला लिखना है आपको, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद सम फंक्शन होगा और जो भी रेंज होगी, जिस भी टेबल में डाटा होगा, A+ में होगा या A2 में होगा, तो आपका ऐड कर देगा, ठीक है। नोटपैड जो है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .txt होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपकी नोटपैड फाइल होती है यहाँ पे, ये देखिए, इसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं और यहाँ पे जाके सेव करते हैं मान लीजिए, तो देखिए .txt नाम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है FTP का, देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है तो हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फेसबुक के फाउंडर आपका पूछा गया तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ भीम का आपका फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपका कल ही पूछा गया था। IPv4 में देखिए 32 बिट होते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कल वाले में आया होगा इसलिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो फाइल एक्सटेंशन है .ods हो गई, ठीक है। क्या हो जाएगी? .ods। मेल मर्ज आपका है वो किस मेन्यू में होता है? तो मेल मर्ज हमारा जो है टूल मेन्यू में होता है। यहाँ पे गए और टूल मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेल मर्ज शो होना चाहिए, ठीक है। टूल मेन्यू में गए, देखिए यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेस्ट की जो शॉर्टकट की अभी हमने आपको बताई Ctrl+V। लिब्रे ऑफिस का जो इम्प्रेस है उसका जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? लैंडस्केप होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपका पेज आपको दिखाई देता है, इसमें कि आपका टाइटल और कंटेंट लिखने के लिए जगह दी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लैंडस्केप में। अगर इसी में पूछा जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप बता दीजिएगा पोर्ट्रेट, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार से पेज होता है लंबा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाउ मेन्यूज़ आपके कितने होते हैं? 11 मेन्यूज़ आपके राइटर में बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 मेनू आपको बताए गए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF का फुल फॉर्म पूछा गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। SMTP का फुल फॉर्म है तो आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। QR का देखिए यहाँ पे, ठीक है। QR कोड जो है क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्या बोला जाता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। विच मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस में जो आपका है उसमें जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो देखिए यहाँ पे जाइए फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+O, तो ऑप्शन हो जाएगा फाइल मेन्यू में।
नेक्स्ट है आरटीजीएस का फुल फॉर्म कल ही पूछा गया था, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 19 और 20 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, 19 का तो मैंने सॉल्व आपको कराया था, तो ये 20 वाले ही होंगे, क्योंकि हाँ 19 का मैंने सॉल्व कराया था आपको। ठीक है, तो ये रिपीट हुए क्वेश्चन। हाँ 19 को मैंने देखिए करा दिया था M1 का, तो ये 20 वाले क्वेश्चन होंगे। अब आ जाते हैं देखिए 19 और 20 के आपके, ये इसमें आपको 19 और 20 दोनों क्वेश्चन मिलेंगे M2R5, कल मैंने नहीं कराए थे। तो इसमें पहला आपका पूछा गया M2R5। अब यहाँ से आप लोग M2R5 के बच्चे देख सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट जो होती है उसका टैग क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार से सब लिखा जाता है, और इसका क्लोज टैग जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो सकता है वहाँ पे दिया गया हो, हमने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया सब। HTML की फाइल एक्सटेंशन पूछी गई है, तो देखिए .html जहाँ पे दिया वो भी ऑप्शन ठीक है, .htm दिया है तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन देखिएगा तो टिक कर दीजिएगा। इटैलिक टैग हमको लगाना है, उसकी हमारे पास टैग क्या यूज़ करेंगे, तो आई टैग, ये आपका ओपन टैग हो गया। अब इसको क्लोज करना है तो इस प्रकार से फॉरवर्ड के साथ यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है HTML फाइल एक्सटेंशन, अभी बता दिया आपको HTML आ जाएगा यहाँ पे। सुपर स्क्रिप्ट का टैग पूछा गया, तो देखिए SUP लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे था आपका सब स्क्रिप्ट, तो SUB हो गया था, SUP हो गया तो सुपर स्क्रिप्ट हो गई। फाउंडर ऑफ www, तो यहाँ पर जाएगा टिम बर्नर्स-ली। क्या हो जाएगा, फाउंडर ऑफ द www कौन है आपके, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, www का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके फाउंडर क्या हमारे टिम बर्नर्स-ली, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, CSS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेयर्स आर इन OSI मॉडल, तो OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर होती हैं। कितनी, 7 लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है जो आपका HTML होता है उसका सबसेट क्या होता है, HGML। ठीक है, HGML आपका होता है, इसका देखिए फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइज इस प्रकार से होता है, जनरल मार्कअप लैंग्वेज में आपको दिखा देते हैं HTML का फुल फॉर्म। तो देखिए स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। ठीक है, जो कि HTML का सबसेट होता है। नेक्स्ट है विच टैग स्टार्ट पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए देखिए P टैग का यूज़ किया जाता है, इस प्रकार से P, और इसको क्लोज किया जाएगा बैकवर्ड स्लैश के साथ P लगा के। ठीक है, इसके बीच में जो आप पैराग्राफ देंगे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हेडिंग आपकी HTML में कौन सी होती है, H1, तो H1 हेडिंग हमारी लार्जेस्ट हो गई। क्लोज टैग आपका इस प्रकार से बनेगा H1, और अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट तो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी H6। ठीक है, यही दोनों पूछे जाते हैं, बीच की नहीं पूछी जाती हैं। हु इज़ द कंटेनर ऑफ द HTML, तो HTML का जो हम टैग कोड लिख रहे होते हैं तो उसका कंटेनर कहाँ पे जाता है, यानी कि उसका कंटेनर हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। ठीक है, इससे पहले आपको हेड मिलेगा, हेड मिलेगा आपको। ठीक है, टाइटल मिलेगा, उसके बाद फिर हम आएंगे सीधे बॉडी पे। इस प्रकार से काम आपका करता है। हाइपरलिंक के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं HTML में, तो देखिए यहाँ पे एक हाइपरलिंक बनाया गया है, तो कोई हमने पैराग्राफ दे दिया, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया, फिर A यहाँ से आपका हाइपरलिंक स्टार्ट होता है A, और HRF यानी कि इसका रेफरेंस लिंक है, और ये हमने दे दिया इसकी वेबसाइट। ठीक है, कोई गूगल नाम से हमने एक वेबसाइट दे दी, और इस पर और जब प्रिंट करेंगे visitgoogle.com तो इस प्रकार से शो होगा, और ये लिंक इसमें ऐड रहेगा, तो ये हाइपर लिंक बन जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए बनाना रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका एंकर देखिए क्लोज हो गया, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ क्लोज हो गया। ठीक है, पैराग्राफ नहीं भी देंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। व्हाट इज सब लाइन, आप क्या क्या है, तो सब लाइन हमारा क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, क्या है, टेक्स्ट एडिटर। विच HTML टैग इज़ यूज टू थिक फॉन्ट, अगर हमको अपना फॉन्ट जो है ठीक करना है तो थिक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो B टैग का यूज़ करेंगे जिससे कि आपका फॉन्ट क्या है, बोल्ड हो जाएगा। दूसरा फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग, देखिए इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग इस प्रकार से आएगा, सेम आपका जैसे B लिखा है वैसे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्लोज टैग क्या हो जाएगा, इस प्रकार से STRONG। ठीक है, इस प्रकार से ओपन होगा। B है देखिए बोल्ड, तो ये हो जाएगा, और क्लोज टैग आपका ये हो जाएगा। XML का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसमें आपका जो है ई साइलेंट है। ऑप्शन किस प्रकार से पढ़ेंगे, यहाँ से एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HGML का देखिए फुल फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, DPI का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो डॉट पर इंच। क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। W3C का फुल फॉर्म पूछा गया, वर्ल्ड वाइड वेब
कॉन्सोर्टियम, क्या हो जाएगा WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। हु इज द फाउंडर ऑफ CSS, तो CSS के फाउंडर कौन है 1994 में आपका हैकॉन हुई ली, जो कि प्रपोज्ड है आइडियाज़ ऑफ CSS के। ठीक है, खतरनाक नाम है, आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप का यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन पूछा गया है .PSD हो जाएगा। ठीक है, PhD नाम से होती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अभी आपको बताया गया था, M1 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज द क्लोज टैग ऑफ HTML, तो देखिए HTML का क्लोज टैग क्या है, ओपन टैग HTML का क्या है, ये HTML हो गया। ठीक है, जो सबसे पहले लिखा जाता है। अब इसी का क्लोज टैग आपका पूछा गया, तो ये देखिए बैकवर्ड स्लैश लगा दीजिए, क्लोज टैग तैयार हो जाएगा। ठीक है, IPv6 का देखिए एड्रेस पूछा गया इसमें, तो आपका हो जाएगा 132। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर 802.3 ईथरनेट, तो इसमें से कौन सी केबल नहीं होगी, आप माइक्रोवेव लिंक जो है आपका इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस केबल के अंतर्गत नहीं काम करता है। वाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी क्या है, IEEE 802.11a स्टैंडर्ड की 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। कितनी होती है, 5 गीगाहर्ट्ज़। CBC की होती है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड में आप या तो 2 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करेंगे या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़, जो कि लेटेस्ट में भी चल रहा है, 2 राउटर या 2 एंटेनास पे या फिर 4 एंटेनास वाले। स्मॉलेस्ट हेडिंग आपकी कौन सी होती है, S6, अभी आपको बताया गया। HTML स्टैंड फॉर, देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बच्चों ने अलग अलग भेजे हैं, तो इसी प्रकार से PDF बना दी है। HTML का आपका हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कुछ कल वाले होंगे कुछ आज वाले होंगे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करेंगे, अनऑर्डर्ड के लिए लिस्ट हम UL टैग का यूज़ करेंगे। तो UL में हमारे अनऑर्डर्ड है, तो इसमें आपके बुलेट आ जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर आ जाएंगे, सर्कल आ जाएंगे, डार्क सर्कल आ जाएंगे, इस प्रकार से स्टार आ जाएगा, ये सब चीज़ें। OL टैग में यानी कि ऑर्डर लिस्ट है आपकी 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ABC आ जाएगा स्मॉल कैपिटल में, रोमन नंबर आ जाएंगे, इस प्रकार से, तो ये सब इसमें प्रिंट होता है। हाउ टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए जो हम यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं वो होता है प्री टैग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है प्री टैग। अब इसी का क्लोज टैग आपको बनाना है, तो बैकवर्ड स्लैश के साथ प्री लिख दीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML, तो चेक बॉक्स हमको क्रिएट करना है, तो चेक बॉक्स के लिए हम किस प्रकार से देखते हैं इसमें, तो देखिए लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू ब्रैकेट में चेक बॉक्स लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज्ड टू रो एंड इन द टेबल। ठीक है, तो कोई टेबल हमको क्रिएट करनी है और हमको ऐड करनी है रो, तो रो के लिए हम क्या लिखते हैं, टेबल की रो, देखिए TR टैग का यूज़ करते हैं। ये आपके टेबल का जो भी डेटा है या टेबल की हेडिंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग फॉन्ट है यहाँ पे, तो TR जो है टेबल की रो के लिए यूज़ किया जाता है। HTML5 जो होता है आपका, उसका जो फॉलोइंग टैग जो इनिशियलाइज़ किया जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है आपका, तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप होता है, देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका A टैग है, ये आपका यूज़ किया जाता है एडिंग लिंक टू योर पेज के लिए। ठीक है, कोई हमको लिंक यूज़ करना है अपने पेज पे, उसके लिए देखिए आपका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द बॉडी टैग इज़ यूजली यूज्ड आफ्टर, तो बॉडी टैग जो हम यूजली यूज़ करते हैं किसके लिए, हेडिंग टैग के लिए। ठीक है, बॉडी टैग इज़ यूजली यूज्ड आफ्टर, हेडिंग टैग के बाद। ठीक है, आपके पहले हमने बताया हेडिंग आएगी, टाइटल आएगा, उसके बाद फिर बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास, देखिए 19 जैन और 20 जैन के जो क्वेश्चन 25 में आपके पूछे गए हैं, बच्चों के माध्यम से प्राप्त हुए अलग अलग जगह से, तो उसको सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से आप देखते हैं M3R5 20 जनवरी के पेपर। तो क्वेश्चन पूछा गया नमपाई का स्टैंड फॉर पूछा गया, तो देखिए न्यूमेरिकल पाइथन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा न्यूमेरिकल पाइथन। पाइथन का देखिए फाइल एक्सटेंशन पूछा गया .py हो जाएगा, देखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा गया है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड, तो देखिए डेफ फंक्शन लगाया और देखिए रैम फंक्शन का यूज़ किया गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए A, B लिखा है, रिटर्न में आपका A% कर दिया गया है, रिटर्न कर दिया रैम फंक्शन को, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 3 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, रैम फंक्शन के अनुसार यहाँ पे 3 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। तो कैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो लिखेंगे फंक्शन अंडर स्कोर नेम, इस प्रकार से। बाकी में देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट इज द फॉलोइंग ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। y इक्वल टू 18 दिया है, z इक्वल टू लैम्डा दिया है, x की पावर 2 है, फिर प्रिंट z की पावर देखिए 3 है यहाँ पे, तो 18 तिहाई हो जाएगा 54, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट आइए, सपोज डैश, यहाँ पे कोई लिस्ट दी है जिसमें कि वैल्यू दी गई है 3 4 ये आपकी, और व्हाट इज द लिस्ट वन। आफ्टर वन लिस्ट में हम क्या करेंगे, पॉप फंक्शन को लगा दिया है। लिस्ट वन हमारी ये है, अब इसमें हमने क्या पॉप फंक्शन को ऐड किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 को हमने ऐड किया मान लीजिए, और प्रिंट कर दिया लिस्ट वन को। तो हमारे पास देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, और 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 25 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन बन के आ जाएगा। समझ में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के पहले आपके कोई नंबर नहीं होते हैं, तो ये तो सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके देखिए पहले नंबर दिया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वाट डेटा इज द ऑब्जेक्ट बिलो। अब देखिए एल लिखा है, 1,23 लिखा है, 23 यानी कि, फिर कॉमा एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कैसे बचानेंगे, इसका ब्रैकेट देखिए। ठीक है, एक ब्रैकेट आपका ये हो गया, एक ये होगा, एक कर्ली ब्रेसेस होगा, जो कि आपका डिक्शनरी सेट में यूज़ किया जाता है। ये हमारा ब्रैकेट कौन सा, देखिए लिस्ट का एग्जाम्पल है, तो लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपका टपल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, इन पाइथन 3 जो वर्जन है उसमें व्हाट इज़ दी टाइप, और टाइप रेंज क्या होती है, हमारी रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे जो रेंज दिया है, रेंज फंक्शन है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कोड डेटा टाइप। तो क्लास जो आपकी वेरिएबल है वो आपकी कोड डेटा टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट आइए, कीवर्ड इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। यस, ठीक है, कीवर्ड में आपके कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो आपके कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, उसको स्मॉल में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 14 और फ्लोर डिवीजन निकाल के 3 लिखा है। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट में बचेगा, रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आइए, -18 है, सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 आ जाएगा पाइथन का। आप प्रिंट करके देखिएगा, ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका जो डिक्शनरी की होती है, मस्ट बी आपकी इम्यूटेबल है कि म्यूटेबल है। तो डिक्शनरी आपकी जो है चेंजेबल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इम्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट व्हाट मेथड इज़ बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल। तो पूरी फाइल हमको सिंगल स्ट्रिंग में अगर रीड करनी है तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे रीड फंक्शन का। ठीक है, एक रीड लाइन है, एक रीड लाइन्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टू ओपन अ फाइल, कोई फाइल दी गई सी फोल्डर में abc.txt नाम से, उसको रीड करना है, तो हम लिखेंगे इन फाइल इक्वल टू ओपन, सी में गए डबल बैकवर्ड स्लैश लगाया abc.txt, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे आर यानी कि रीड। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, तो आप देख सकते हैं किसी में सिंगल लगा है। ठीक है, किसी में कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये कंडीशन आपकी ठीक होगी, अच्छे से देख लीजिए। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, ब्रैकेट में लिखा है हेलो, और मल्टीप्लिकेशन के साथ 3 लिखा है, प्रिंट करना है टपल। तो क्या करेगा, 3 बार ये आपका हेलो प्रिंट कर देगा टपल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, i इक्वल टू 0 है, वाइल जो आपका i है वो आपका छोटा है 6 से। ठीक है, तो i इक्वल टू +1 हो गया। इफ़ i डबल इक्वल टू 3 है तो कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या, 3 को देखिए यहाँ पे आई की बराबर कर दिया, यानी कि जब 3 आएगा तो वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो उस वैल्यू को स्किप कर देगा, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर देगा, तो 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। और वैल्यू हमको 6 तक प्रिंट करानी, तो 1 2 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा, 3 को हटा देगा क्योंकि यहाँ पे बराबर कर दिया कंडीशन में। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द कोड है आपका, इम्पोर्ट नम पाई एज np है, np डॉट एरे में 1 2 3 देखिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट जब करेंगे इसको तो क्या प्रिंट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा देखिए आपका एरे ही प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 आपका प्रिंट हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, और कुछ दे नहीं गया तो आपका 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, देखिए ये दिया ऑप्शन।
नेक्स्ट है इम्पोर्ट numpy एस एन पी डॉट अरे। अब यहाँ पे डायमेंशन बताने, तो कितने डायमेंशन बनेंगे, एक ही होगा, दो ही होगा, दो यहाँ पे डायमेंशन बन जाएंगे। तीन करली ब्रशेस होते, तीन डायमेंशन बन जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ सेट। सेट क्रिएट करने के लिए कौन सा जो सिंटेक्स सही नहीं है। तो देखिए ये वाला सिंटेक्स सेट लिखा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट लगे हैं और कॉमा करके यहाँ पे इसको दूसरा ब्रैकेट भी देखिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये लिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर दी गई। तो 20 तो बाकी देखिए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ये वाला इज नॉट अ करेक्ट सिंटेक्स बनेगा। नमपाई जो आपका होता है वो एरे कैन बी किस प्रकार का, इंडेक्स्ड या फिर स्लाइड या फिर इटरेटेड प्रकार का, तीनों प्रकार का जो है सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन अबव। ठीक है, तो मेरे मान से इतने क्वेश्चन थे, नहीं और भी हैं। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड देख लीजिए। बोला गया इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, एरे दिया है यहाँ पे एनपी डॉट एरे और दो यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे क्या हमको इस एरे का शेप निकालना है। तो शेप की बात करें, देखिए 4 डिजिट हैं, तो दो तो ये हो गए और 4, 2,4 आपके इसके शेप बन जाएगा। तो 2,4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी और एरे जो है आपका यहाँ पे दिया गया है एरे इक्वल टू एरे प्लस 1। प्रिंट करना है हमको एरे 4 बार में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी एरे प्लस 1 लिखा है। ठीक है तो जितनी वैल्यू आपकी है, सबसे पहले तो वो देखिए 4 हैं और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐड हो की वैल्यू आएगी 8 के बाद 0 1 2 3 4 की वैल्यू ये है। ठीक है, 8 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, एरे नंबर 4 की वैल्यू में 1 हमको ऐड करना है। तो एरे नंबर 4 क्या है, 0 1 2 3 4 नंबर पे दिया 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, इसका आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए कंडीशन करनी थी आपको। फिर नमपाई का देखिए क्वेश्चन पूछा गया एनपी डॉट एरे। अब यहाँ पे देखिए टू लिस्ट का प्रोग्राम ऐड किया, क्या गया, लिस्ट को ऐड करना है। ये दिएगा ए और बी में प्रिंट हो जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहले 11 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा, फिर दोनों आपस में ऐड होके प्रिंट हो जाएगी सेम। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एलडीआर सेंसर आपका जो होता है उसका क्या यूज़ होता है। तो ये मॉनिटर लाइट आपका जो है इंटेंसिटी होता है। क्या होता है, मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। एलडीआर का फुल फॉर्म पूछा गया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या हो जाएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। व्हाट इज ESP8266 आपका कौन सा मॉड्यूल है, तो बता देगा वाईफाई मॉड्यूल है। कौन सा मॉड्यूल है, वाईफाई। विच सेंसर इज LM35, LM35 आपका टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। IR सेंसर का इस्तेमाल कब किया जाता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए IR सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिंस आर जो आपके हैं प्रेजेंट इन IR सेंसर में। देखिए M4 के क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, हाउ मैनी पिंस आर रिप्रेजेंट इन IR सेंसर में, तो आप बता दीजिएगा 3 पिन होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, आपका जो LM35 टेम्परेचर है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है विच आर्डिनो बोर्ड जो 80 मेगा 328 है वो कौन सा होता है, आर्डिनो यूनो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्डिनो मेगा, आर्डिनो फियो, ड्यू और आपके बहुत सारे होते हैं। तो 80 मेगा 328 हमारे सिलेबस में उसको आर्डिनो यूनो बोला जाता है। दी 80 मेगा 328 जो है उसमें कितने बिट की चिप होती है, तो आप बता दीजिएगा ए इस आपके यानी कि 8 बिट चिप होती है। ठीक है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो यूनो बोर्ड, इसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है 16 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द आर्डिनो बोर्ड की, 16 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है PWM का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया, तो पल्स विद मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन। EEPROM का फुल फॉर्म पूछा गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, खाली EEP का पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकली जो है आपकी इरेजेबल हो जाएगी और P से प्रोग्रामेबल हो जाएगी। ठीक है, LLN का फुल फॉर्म लो पावर लो नेटवर्क हो जाएगा, लो पावर लूसी नेटवर्क, लो पावर लूसी नेटवर्क। SMQTT का फुल फॉर्म सिक्योर मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा, सिक्योर मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आइए, MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस।
जावा की फाइल एक्सटेंशन .jar हो जाएगी, ये आपकी सी लैंग्वेज की होगी, ये पाइथन की हो गई, ये आपकी एप्लीकेशन की हो जाएगी। एलपी वैन जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी कौन सी नहीं है, तो बताइएगा वाईफाई जो है वो एलपी वैन टेक्नोलॉजी में नहीं आता है। ठीक है। जीएसएन जो आपका वो किस प्रकार का सेंसर है, तो COAP प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। किस प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ किया जाता है जीएसएन को, COAP प्रोटोकॉल। ठीक है, सारे प्रोटोकॉल आपके हैं ये। तो COAP का देखिए प्रोटोकॉल है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। तो COAP आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इस प्रकार से। द डॉक्यूमेंट डैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, मेमो। कोई डॉक्यूमेंट है उसको किसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाए तो वो आपको क्या है, एक तरह का मेमो है। इज़ ए डॉक्यूमेंट डैट कैन बी यूज एज एविडेंस इन लीगल केसेस के लिए, तो वो क्या होती है, कोई नोटिस होता है, कोई आपका एविडेंस है उसके लिए हम क्या, नोटिस को हम देखते हैं। ठीक है। दी जनरल कैटेगरीज आपकी कम्युनिकेशन की क्या होती हैं, आपको स्पीच करना आना चाहिए, राइटिंग करना, प्रिंटिंग करना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन जाएगा। दी फोर मोस्ट स्किल जो आपकी रिक्वायर्ड की जाती हैं लर्निंग एज ए लैंग्वेज के लिए, तो उसको सबसे पहले बोला जाता है क्या है, रीडिंग स्किल आपको आनी चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रीडिंग स्किल। नेक्स्ट है मीन्स आपका कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज आर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा अपने मूड को, बूस्ट करना पड़ेगा आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, और इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी इफिशियंसी को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है स्टे विद द करेक्ट सिचुएशन में, अगर आपको स्टे करना है और विद न्यू अपडेट के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आपको प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा अपने आप के खुद के न्यू चैलेंजेस को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्टिबिलिटी। ठीक है, कोई भी चीज़ नई चीज़ को है अडॉप्ट करने के लिए हमको अडॉप्ट करना पड़ता है, तो ऑप्शन हो जाएगा अडेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट है वी कैन इन्हेंस एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली बाय बीइंग, तो हमको अगर अपनी एबिलिटी को वर्क करना है, उस पर काम करना है और इंडिपेंडेंटली उसको बीइंग करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ अवेयर करेंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे और सेल्फ रेगुलेटेड रहेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। सी लैंग्वेज जैसे आपकी किस को हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाएगी, कहीं कहीं आपको ऑप्शन दिखाई देगा मीडियम लेवल। ठीक है, तो हाई लेवल पे टिक करिएगा। हेलो वर्ड का देखिए प्रोग्राम दिया गया है, मेन फंक्शन लगाया गया है, स्कैन एफ लिखा है। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, हेलो वर्ड। अगर हमको आउटपुट लेना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट में लिख देंगे हेलो वर्ड, सिंपल सा आपका प्रिंट हो जाएगा, ये ऑप्शन बन जाएगा। सी लैंग्वेज में यहाँ पे कितने कीवर्ड होते हैं, तो 32 आप बता दीजिएगा। सिंगल लाइन कमेंट डालना है हमको, सिंगल लाइन कमेंट जो आपका ये दिया गया, ये सिंबल दिया गया, देखिए डबल बैकवर्ड स्लैश, तो ये किस में हम यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस जावा सभी में, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ईच स्टेटमेंट जो आपका सी लैंग्वेज का जो एंड होता है वो सेमी कॉलन उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है। वेरिएबल आर टाइप, जैसे कि आपके ऑटो, स्टैटिक और एक्सटेंड है, ये आपके स्टोर किस में होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इतना ही देखिए क्वेश्चन थे हमारे पास जो आज प्राप्त हुए हैं आपके 19 जैन और 20 जैन के M1 M2 M3 M4 के, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ये आपके 20 21 और 22 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर, रिपीट जरूर होंगे, और बाकी क्वेश्चन यहाँ पे यथास्थान आपके जो चैनल पे अवेलेबल है, यहाँ पे जाइए वीडियो सेक्शन में और होम बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं।